अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इसका मतलब उसकी वो स्थिति हुई है कि वो इंटरनेट रख सकता है, इसका मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर है पहले 14 करोड़। मेरा सवाल बीजेपी से है, मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, लेकिन फिर जनता क्या करेगी? जनता के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? जनता को आप नौकरी कैसे देना चाह रहे हैं? आप कहते हैं आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ जाएगा, वो आज तक जनता के अभी तक भी नहीं आया। वो आप सिर्फ गरीब का वो करके फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ जीतना है, इसलिए आप गरीब को ऊपर रखते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं गरीब को। मैम टाइम सेविंग हो रही है कंज्यूमर की, जो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहे हैं इजी वे में हो रहे हैं। पहले लेंदी फॉर्मेट हुआ करता था, टाइम लगता था बैंकों में काम करने में, बिजनेस वगैरह जो भी थे बहुत लेंदी प्रोसेस होती थी। आज के टाइम में बहुत जल्दी काम हो जाता है और आसानी से हम लोगों को फायदा होता है जो बिजनेस में है। ठीक है, मतलब सवाल नहीं पूछना था आपको, बात कहनी थी। अच्छा। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आ गया, विदेश से पढ़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए? हमारा देश पहले भारत बहुत ज़्यादा नीचा था, अब वो ऊपर आ चुका है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, एक साथ जल्दी। मेरा सवाल आप दोनों से है। मेरा सवाल आप दोनों से है, जब चुनाव रहते हैं तभी सारी योजना, तभी सारे नौकरी के फॉर्म क्यों निकलते हैं? उसके पहले क्यों नहीं निकलते? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आज बीजेपी जो भी काम करती है आप कह देते हैं कि ये तो हम बताए थे, ये हमारा प्लान था, लेकिन आज ये हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट की और कंप्यूटर की। 1991 में आ गया, राजीव गांधी सरकार में आ गया, लेकिन फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहाँ देश के किस कोने में किस गांव में आपने इंटरनेट पहुंचा दिया? क्या आपका उसमें प्लान था? एलपीजी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा संभाला। फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहाँ वो उसको इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा पाया? किस आप बात करते हैं कि इनके काम हमारे प्लान थे? ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर नौकरी पे जाएंगे। देखिए, सिलिकॉन वैली और डायस पार्क कब बने, कब भारत का परचम लहराया वहां? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने पूछा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, ये नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस ने नीचे पहुंचा दिया। 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। नचिकेता बोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़िए, जो हमारी सरकार के समय आई थी। हमने संकल्प लिया था कि जनवरी 2016 तक हम यूनिवर्सलाइज, हम देश के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के बैंक के अकाउंट खोल देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर मिशन किसका था? 2.5 लाख ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंचाने का संकल्प न सिर्फ हमने लिया, बल्कि उस पर काम प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। जो भारत सरकार की संस्थाएं थी उनको मैंने पूछा, इनका जवाब इनके पास इसका जवाब नहीं है। उन मुट्ठी भर छोटा कमेंट, लंबा भाषण। मैं चाहती हूँ सवाल ज्यादा हो, जवाब। बिल्कुल। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य को पढ़िएगा एक बार। उन्होंने कहा है कि ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, तब रोजगार के अवसर आपके पास होंगे। हिंदुस्तान में 5 कंपनियों ने मोनोपोली बना ली है और वो इन्फ्लेशन के लिए भी जिम्मेदार है और वो भारत की प्रगति को रोकने के लिए भी जिम्मेदार है, जिन पर सरपरस्ती इन लोगों की नौकरी। देखिए, डिजिटल पांचों का नाम क्या क्या है? पांचों का नाम क्या क्या है? पांचों बड़ी कंपनियां, रिलायंस का दिया है, एयरटेल का दिया है, ऐसी 5 बड़ी कंपनियां। आप कहें तो मैं भी निकाल के अगले राउंड। देखिए, डिजिटल कौन नहीं चाहता, तो किसने बनाया? मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर सकता है। जब अटल जी की सरकार आई तब आईटी रिवोल्यूशन आया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दुनिया में पहला कार्यालय अमेरिका के बाहर खोला है, तो 1998 में भारत के बेंगलुरु में खोला। 1998 में किसकी सरकार थी केंद्र में? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, मगर ये क्यों नहीं चाहते? अभी कर्नाटक में किस स्कैम हुआ, जिसमें अलॉटमेंट हुआ, बेंगलुरु जो कि आईटी कैपिटल मानी जाती है, वहां ई ऑक्शन नहीं हुआ। ई ऑक्शन से डरते हैं क्योंकि ई ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद धीरे से किसको दे दिया गया? मुख्यमंत्री पर भी आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में ले लिया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने अपने लिए स्पेशल जमीन अलॉट करवा ली। क्यों? ई ऑक्शन नहीं किया गया। इसलिए डरते हैं क्योंकि ये उसी थ्योरी में विश्वास करते हैं कि 1 रुपया चले तो 85 पैसे इन लोगों की 85 पैसे। देखिए एग्जैक्ट बताएं, सेंटेंस क्या था राजीव गांधी जी का, कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते आते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85 पैसे घिसते घिसते हाथ में पहुंच जाता था। ये वही चीज चाहते हैं, इसलिए इनके साथ ये स्थिति है। जल्दी से। मेरा सवाल बीजेपी से है। जब आप बोल रहे हो कि जो गरीबी है वो घटती जा रही है, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हो आप इतने सारे? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले हैं तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमें इसलिए संभाल के रखनी कि कहीं वो स्लिप करके दोबारा न चले जाए। इसीलिए मैंने कहा अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, चलेगा या अनंत चलेगा? अब बता रहा हूँ, अभी कुछ
80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो 84 करोड़ के पास इंटरनेट है, इसीलिए। वरना 60 हटा दीजिए तो भी 24 करोड़ तो ऐसे है ना। अगर आप ये 60 भी मान लें, वैसे वो 60 नहीं होगी फिगर, क्योंकि उसमें 20 करोड़ के आसपास बच्चे भी होंगे, तो अगर आप ये माने तो 40 करोड़ ऐसे हैं जिनको अगर राशन न मिल रहा होता तो उनके हाथ में इंटरनेट नहीं होता। इसलिए ये एक सार्वभौमिक प्रगति के लिए यह प्रयास किया गया। जल्दी जल्दी। मेरा सवाल सर कांग्रेस से है। आप बार बार कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। क्या इसका ये कारण तो नहीं है कि आपकी तरफ के प्रवक्ताओं के पास 1000 करोड़ लगभग, उससे भी ज्यादा बल्कि काला धन पाया जा रहा है? मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि आपने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, फिर भी बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे बेरोजगार लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो बेरोजगारी दर ज़्यादा क्यों? उसकी चोट तो इनको लगी है लोकसभा में। बेरोजगारी दर इस समय 4.75% है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। और जो आपने बिहार की बात कही, बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक बिहार को उस स्थिति में रखा गया, अन्यथा आप में शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, बिहार आज़ादी के आसपास चौथे या 5वें नंबर पे था स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन। पिछले कुछ सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे वही जिसको आपने वापस गले लगा लिया। नहीं, हाँ हाँ सुनिए, हाँ। 2005 कभी उधर जाते हैं, फिर इधर आइए 2005 कारपेट ऐसे। सुनिए, 2005 तक 58 साल हाँ। तो या तो कांग्रेस रही या लालू जी रहे। अरे पिछले 10 साल अब पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए तो जो बिहार में बदलाव नीतीश दिखा है- बाबू आइए। नहीं, अब सुनिए, आप तो बिहार की हैं। 2005 में ग्रोथ इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या थी? अब इंडस्ट्रियल निगेटिव थी। निगेटिव से पॉजिटिव लाके हमने किया है। आज तो वहाँ भारत पर- में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां बिजनेस की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निगेटिव थी और इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। अंजना जी, लालू यादव जी सब बेड़ा गर्क तब होता है जब इनके साथ चलती है। अंजना, आपके साथ 58 चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा बिहार में। चलिए एक बात, अरे चलिए कहाँ चलिए से? एक लाइन बोलता हूँ। बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? बोलिए। होती थी, अब होती है, नहीं होती है? इतना अंतर तो साफ दिख रहा ना, बाकी बहस बाद में करें। बस यही आपका विकास है। अरे ये विकास क्या? चुनावी हिंसा अरे रुक साहब, गई। जिस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती थी, चुनावी हिंसा रुक उस गई। राज्य में उस राज्य में आज स्कूल, हिंसा होना कॉलेज, बंद हो गई। अस्पताल, अंजना जी, क्यों इसमें बच्चों को बहस की आगे गुंजाइश पढ़ाई नहीं है, करना इसमें पड़ रहा प्रॉब्लम है? हो गई। बच्चों इसमें को- बहस की गुंजाइश नहीं है, सबको पता है कि चुनावी अरे हिंसा बंद होती थी, कीजिए आज नहीं हो रही। अंजना जी, एक सेकंड सवाल आने दीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है कि सर आपको बीजेपी के हर एक डेवलपमेंट वर्क पे क्यों इतना क्वेश्चन उठाते हैं आप लोग, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो सड़कें बनानी हो। मैं खुद अभी आपने बैंक की बातें की, इंटरनेट की बातें की कि हर जगह इंटरनेट सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। आपने बैंकें बहुत खोली, लेकिन उस बैंकों का सही से काम करना भी ज़रूरी है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे पहले जब आज से 10 साल पहले देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए, तो वहाँ पे एजुकेशन लोन लेना बहुत मुश्किल था। आज मैं एक छोटे से बैंक में, यूपी बड़ौदा बैंक है, वहाँ पे मैं गया एजुकेशन लोन लेने के लिए। मैं आज गया, कल मेरा लोन प्रोसेस हो गया और वो पास भी हो गया। तो उस टाइम में ऐसी चीजें क्यों नहीं होती थी? आप बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं बीजेपी पे, तो डेवलपमेंट के ये वर्क तो पे अपना अनुभव बता रहा है, बनारस का लड़का बता रहा है। बैठिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मार्जिनल वोट से वहाँ जीत पाए बनारस ये में। जवाब है आपका। नहीं, सुन तो लीजिए ना। बनारस से है, नहीं